हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में ऐसा हर जगह पे देखा जाता है कि पावर नहीं है, पैसा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लोग को भी उतना ही इक्वली अधिकार मिलना चाहिए जिनके पास पैसा है, पावर है और जिनके पास नहीं है। मेन कारण यही है कि मैं अपने देश की जो काफ़ी सारी सच्चाइयाँ हैं उन्हें जनता के सामने ला सकूं। बहुत से लोग या फिर बहुत सा पार्टी या फिर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के चलते मीडिया जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। लोग उन्हीं के बारे में ज़्यादातर सुन रहे या फिर उनके बारे में छाप रहे। एक तरह से मैं बताऊं कि मेरा एक कॉलम भी खाली था, उसको भी फील करूंगा। और साथ के साथ अगर मैं लोगों को बताऊं तो सिर्फ लोग ये ना सोचे दिस इज़ अ यूट्यूबर। ये यूट्यूबर नहीं है, आई एम द जर्नलिस्ट। इसलिए मैंने सोचा कि इसको फील ही करके करूँगा। बहुत सारा केस है जो कि सामने नहीं आया है और बहुत है जो 2 दिन चलता है न्यूज़ में, उसके बाद वो न्यूज़ बंद हो जाता है। तो हमको लगता है कि बहुत सारे देश में गरीब, वंचित, शोषित है, उन लोगों का आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, सरकार तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण वो देश में वंचित रह जाएंगे। आपने जितना भी बात किया मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जा रहा है। उस चौथे स्तंभ पे दरार हो चुकी है। हमें उस चौथे स्तंभ को तोड़ना होगा और एक नया स्तंभ बनाना होगा। आज नेशनल प्रेस डे है, जैसा कि आप जानते हैं नेशनल प्रेस डे इस मीन्स ये बात हो रहा है देश के बारे में, इंडिया के बारे में बात हो रहा है। नेशनल प्रेस डे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है। इसका जो होता है जिम्मेदारी किस तरीके से, दायित्व जो होते हैं जो प्रेस वाले होते हैं उनको लेकर खास करके जो प्रेस का जो होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सरकार से जुड़े हो मुद्दे हों या फिर जनता से जुड़े मुद्दे हों उसको लेकर जो जानकारी हो वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है या फिर राजनीतिक दलों तक ही पहुंचती है। तो नेशनल प्रेस डे के मौके पर हम यहाँ राजधानी रांची के में जो रांची कॉलेज हम यहाँ पहुँचे हुए मास कम्युनिकेशन का यहाँ जो डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानना चाहें कि यहाँ जो पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं क्या सोच के रखें, क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे तो कायदे से हम अगर इन्हीं स्टूडेंट से बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बताना चाहते हैं, जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ सोच के रखे हैं। हालांकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आगे जो यहाँ से स्टूडेंट जो भी निकलते हैं वो न्यूज़ मीडिया में भी जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं जो कुछ भी प्रोसेस होते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जैसा कि मुझे पता चला फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या कुछ सोच के रखें, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ाई के बारे में उनको जानकारी है, आगे इसके बाद क्या करियर सोच के रखें, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट हैं, ज़्यादा लोग नहीं, जो भी हमसे बात करेंगे समझेंगे क्या कुछ बताना चाहते हैं। बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋतिका ठाकुर है एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप वेस्ट बंगाल से यहाँ आ गई पढ़ाई करने जी। क्या मतलब कब से सोच के रखे थे कि जर्नलिज्म वाले डिपार्टमेंट में आना है, मास कम्युनिकेशन? जी, सोचा तो मैंने क्लास 12 में ही था कि मुझे जर्नलिज्म की ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मुझे जर्नलिज्म से रिलेटेड और मुझे एक एंकर, न्यूज़ एंकर बनना है। यहाँ जो आप लोग पढ़ाई करें अभी तक में क्या लगा है, क्या कुछ समझ में आया? जैसे कि अगर बात करें अभी तो खैर आप लोग थ्योरी करने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी न्यूज़ चैनल वगैरह देखती होंगी तो कुछ लगता होगा कि हाँ किस तरीके से काम हो सकता है, यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ से अगर निकलते हैं तो कुछ वैसा होता है कि बड़े चैनल में जाना है या फिर किस तरीके से करना है? जी, मेरी ये जो जर्नलिज्म लेके पढ़ने का थॉट ही ये था कि मुझे इस जो देश की जो सच्चाई है उन्हें जनता के सामने लाना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जो खबर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर होते हैं हमारे जो डेली रूटीन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन वो सब खबरों को वो बहुत छोटे कस्बे से आते हो सकता है ये खबर, लेकिन उस खबरों को कभी प्रचारित नहीं किया जाता है, चाहे वो खबर किसी भी टॉपिक पे हो। अदरवाइज इट इज़ अ रेप केस और कुछ भी हो केस, जिस तरह की ज़मीन हड़प लेना और भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो जिसमें मर्डर हो जाता है, जो कि बहुत ही वो लोग बहुत ही दबे हुए होते हैं वो आदमी जिनके ऊपर ये हुआ होता है, फिर भी उनका फ्लैश में नहीं आ पाते हैं वो लोग। तो मेरा ये जर्नलिज्म लेके पढ़ने का मेन कारण यही है कि मैं अपने देश की जो काफ़ी सारी सच्चाइयाँ हैं उन्हें जनता के सामने ला सकूँ। जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की आप बात जी करें। जी बिल्कुल। क्या बोलिए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ऋतिका डे है। और तो आप लोग जो यहाँ पे जर्नलिज्म का जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या सोच के रखे हैं? आपको भी क्या जनता का आवाज़ बनना है कि किसी और फील्ड में आपको सोच के रखना है? नहीं, कंसिडरिंग टू व्हाट माय फेलोमेट सेड कि मुझे भी शुरू से ही जर्नलिज़्म का बहुत ही शौक़ था, शुरू से मतलब स्कूल से ही। और मेरे जो फादर हैं वो मेरे बहुत बड़े इंस्पायरिंग और टावर लाइट जो बोलते हैं लाइफ में किसी के, जो
होते हैं वो मेरे लाइफ में हैं, क्योंकि उनसे मैंने देखा है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे किसी स्टोरीज़ को पढ़ने में, पेपर पढ़ने में, बुक्स से रिलेटेड। तो मैंने उनसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रैब किया है अपने पूरे लाइफ में, और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट, और आई एम सो मच इंटरेस्टेड टू बिकम एन एंकर। और फैमिली में क्या कोई इस फील्ड में नहीं, फैमिली में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत शौक था जर्नलिज्म का, तो उन्होंने जो भी रीज़न्स के वजह से जो भी ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस था उनके लाइफ में, उनके वजह से वो नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि मैं एज अ जर्नलिस्ट अपने फैमिली के तरफ से रिप्रेजेंट करूं अपने देश को। मीडिया जो एक माध्यम होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, इस बात को बखूबी जानती होंगी आप। जी हाँ, एक्चुअली मेरा नाम सुहाना करवाल है और मैं यहाँ सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जूनियर्स ने बताया बहुत सारी ऐसी बातें कि बहुत सारे छोटी जगहों से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको उतना वो नहीं मिल पाता है कि हाँ वो अपने बातों को रख सके वहाँ पे, बट उनको वो चीज़ मिलना चाहिए, उनको भी अपनी बातें रखने का अधिकार है, उनको रखना चाहिए। और एज अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट मैं ये चाहूँगी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है अपनी बातों को रखने का, या फिर उन पर कुछ भी ऐसा, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, मेन चीज़ यही आ जाता है। यहाँ पे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में ऐसा हर जगह पे देखा जाता है कि पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लोग को भी उतना ही इक्वली अधिकार मिलना चाहिए जिनके पास पैसा है, पावर है और जिनके पास नहीं है। और यहाँ पे देखा जाता है कि गरीबी रेखा बहुत है, ऐसा मानते हैं लोग, बट गरीबी रेखा क्या है, ये प्रेस आज नेशनल प्रेस है, सिर्फ इसलिए बात नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ को हर दिन ही, मतलब अगर हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हर दिन ही बात करना चाहिए इस मैटर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गरीबी है हर जगह पे है और वो लोग अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजेश हुआ और राजेश, मैं रांची से हूँ, मेरी जन्म यहीं पर हुई और काफ़ी सालों से, अगर मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ तो मैं जर्नलिज्म का पढ़ाई करने का जो होता है आपका, हाँ, ये मैं, हाँ, जर्नलिज्म का पढ़ाई करना, कब से सोच के रखे थे कि जर्नलिज्म का पढ़ाई करना है, इस लाइन में आगे जाना है? मैंने सोचा तो मैंने बहुत पहले था, बट कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इससे पहले किसी और इंडस्ट्री में था क्या हूँ, अभी प्रेजेंट में रिसेंट में हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ 1 by 1 फिटनेस में काम करा है, लोगों को बहुत चीज़ समझाया, लेकिन आज अगर मैं खुद की अगर शहर की बात करूं तो ये झारखंड बहुत ही मध्यम वर्गीय शहर है, जहाँ पे बहुत यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ की जो जीडीपी है, यहाँ की जो पैसे की जो भी ये है बहुत कम है, यहाँ बहुत मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो जब मैं देश के बाकी राज्यों की तुलना हाँ, बाकी राज्यों की तुलना में ये बहुत ही, अभी भी यहाँ पे देखो ना, कामकाजी ही लोग रहते हैं। कुछ लोगों को तो मैं चलो सपोर्ट करके कर पा रहा था, फिटनेस के प्रति बता पा रहा था, लेकिन जब मुझे खुद को समस्या हुई, जब मैं खुद जाता हूँ रील्स वगैरह तो देखता हूँ ना जाने कितनी पब्लिक है, कौन बनेगा इनकी आवाज़। तो आप ये सोच के जर्नलिज्म का पढ़ाई करने के लिए पहुंचे, तो क्या इन लोगों का आवाज़ बनने का सोच रहे हैं या फिर जस्ट बिकॉज डिग्री, या फिर कुछ सही में करना है? नहीं, एक तरह से मैं बताऊं कि मेरे कॉलम भी खाली था, उसको भी फील करूंगा, और साथ के साथ अगर मैं लोगों को बताऊं तो सिर्फ लोग ये ना सोचे दिस इज़ अ यूट्यूबर, ये यूट्यूबर नहीं है, आई एम द जर्नलिस्ट। इसलिए मैंने सोचा कि इसको फील ही करके करूँगा, ताकि प्रभाव कब आता है लोगों पे कि नहीं बंदा पढ़ा लिखा है, जानता है, तब इन चीज़ों पे बात कर रहा है, राइट। इसने अपनी बहुत सारी रिसर्च की होगी, इसलिए ये बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये जो न्यू मीडिया जिसको कि डिजिटल मीडिया के नाम से जानते हैं, आप इन तीनों में किस सेक्टर में सोच के रखें काम? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाऊँगा, लिखूँगा भी, और जैसे मुझे जो संभव हो सकता है, जैसे लोगों को बताना कि देखो यहाँ पे ये कमियाँ हैं, इसे अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं तो पूरा कर सकते हैं। जब कुछ सरकार जब हमारे लिए निकालती है ना स्वच्छ भारत मिशन, तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं एज अ ट्रेनर के तौर पे कि चलो कुछ तो सरकार हमारे बारे में सोच रही है। लेकिन हम एक आम यूट्यूबर बन के कुछ नहीं कर सकते थे साहब। अब शायद हो सकता है कि मैंने बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट करी, बट कोई दिक्कत नहीं, करा तो है, बताऊंगा तो लोगों को कि नहीं कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को सीख कर आया हूँ, सीखा है पहले, मैंने थ्योरी करी है पहले मैंने। बस यही कंसर्न है मेरा कि अपने फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करना। और यानी आप जब जाइएगा किसी न्यूज चैनल में तो आप निष्पक्ष होकर काम कीजिएगा कि फिर जो रहता है जिस तरीके से, जो आप इस बात को मानते हैं कि अभी जो खास करके जो मीडिया का जिस तरीके से है वो निष्पक्ष होकर काम हो रहा है कि नहीं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मीडिया निष्पक्ष होकर काम करे, क्योंकि देखो पैसे का दौर है, सबको पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे आए जो निष्पक्ष होकर काम करें, जनता के लिए काम करें, उनकी आवाज़ बने। कुछ तो मैं चाहता हूँ, अब मानता भी है, मैं कुछ लोगों को मानता हूँ, बट ऑन कैमरा में मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मीडिया को तो निष्पक्ष होना ही होना चाहिए। अभी तक जो मैंने क्लास करा ना, हर समय यही बताया गया मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया निष्पक्ष है, लेकिन देखकर समझ में ही नहीं आता कि वाकई में क्या मीडिया निष्पक्ष है क्या। हमारे देश बोल लीजिए या फिर राज्य का बोल लीजिए, कोई आपको ऐसा मीडिया का या फिर रिपोर्टर या एंकर कोई आपके नज़र में है कि कोई निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? मैं तो रवीश कुमार को मानता हूँ भाई, उनको देखता हूँ, उनकी बातों को सुनता तो मज़ा आता है, बस। और आगे कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और किसी को बताने के लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं इस क्लासरूम में बैठा हूँ तो जान के बताने के लिए बैठा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। यहाँ रांची की या फिर बाहर से? मैं रांची के हूँ। तो ये जो जर्नलिज्म का पढ़ाई करने का जो थॉट्स आया है, अभी आप जो जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या सोच के रखी है? इस लाइन में आगे जाना है कि बस डिग्री लेके ही काम नहीं, इस चलाना है? लाइन में जाना है, हमको प्रिंट मीडिया में जाना है। हमको लिखने का बहुत शौक है। लिखने का सोच हाँ। के रखी है। तो आज जो नेशनल प्रेस डे, इसका पता है आपको? हाँ, पता था। तो क्या लगता है कि नेशनल प्रेस डे को खास करके जो बोलते हैं मीडिया के चौथा स्तंभ बताया जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, आप मानती हैं इस चीज़ को कि अभी देश में बोल लीजिए या फिर राज्य में सही मायने में निष्पक्ष होकर काम कर रहा है मीडिया? बहुत चीज़ों में कर रहा है, बहुत चीज़ों में नहीं भी हो रहा है। जैसे कौन सा में हो रहा नहीं हो रहा? जैसे कि अभी कोलकाता में जो रेप केस हुआ, उसमें कुछ दिन तक चला उसके बारे में, लेकिन अब उसके बारे में कहीं बात नहीं होता है। और निर्भया वाला भी केस था, उसमें 7 साल लग गया, लेकिन अभी भी कहीं बहुत सारा केस है जो कि सामने नहीं आया है, और बहुत है जो 2 दिन चलता है न्यूज़ में, उसके बाद वो न्यूज़ बंद हो जाता है। तो आप क्या बोलना चाहिए इस तरीके का अगर मैटर है तो लगातार मीडिया वाले लगातार इस मैटर को उठाते रहें? उठाना चाहिए, तभी ना वो लोग को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो एक की वजह और कितनों लोग के साथ वही हो रहा है। तो ये जो मैटर जो रहता है तो वो तो उस पर कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की ओर से बोल लीजिए, राज्य सरकार की ओर से बोल लीजिए, काम तो होते रहता है, लेकिन मीडिया अगर इसी मैटर को अगर हर दिन दिखाएगा तो आपको लगता है कि चैनल बोल लीजिए या फिर न्यूज़पेपर बोल लीजिए, आपके व्यूअर्स बोल लीजिए या फिर जो पढ़ने वाले जो आपके रहेंगे, वो मतलब कि इस चीज़ को रेगुलर पढ़ेंगे? नहीं लगता कि बोर हो जाएंगे? बोर तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उस पर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो लोग वो चीज़ दब के रह भी तो जाएगा ना। तो इस पे तो अगर लगातार अगर आप ही को बाद में एक जर्नलिस्ट बनती हैं तो आपको लगता है कि हर दिन आप इसी न्यूज़ को दिखाते रहेंगे चैनल में, तो आपके जो व्यूअर्स रहेंगे, आपको देखने वाले जो दर्शक रहेंगे, वो देखना पसंद करेंगे? हर दिन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी तो उस चीज़ को जैसे एक हफ्ता में एक बार या कभी कभी तो उसको बात को उठाना चाहिए ना, ताकि लोग इस बात को भूल ना जाएं। केस जो होता है, केस जैसे जैसे अपडेट होता है तो मीडिया वाले जो होते हैं कायदे से उसी अपडेट के अकॉर्डिंग खबर को चलाते हैं, इस बात का जानकारी है आपको? हाँ, अगर कुछ नया निकलता है तो मीडिया उसके बारे में बताते हैं जनता को। अगर आप एक जर्नलिस्ट बनती हैं फ्यूचर में, आप क्या सोच के रखिए किस सेक्टर में किस तरीके से आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे निकलिएगा? हमको क्राइम डिपार्टमेंट में और प्रिंट वाला में जाना है। यानी आपको क्राइम रिपोर्टर? हाँ, क्राइम रिपोर्टर। दिलचस्प होगा। यहाँ पे लड़कियाँ भी, हालांकि लड़की जो होती है जल्दी वो क्राइम वाला जो बीट होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी चैनल में जाइएगा या फिर किसी अखबार में जाइएगा तो वहाँ हर चीज़ का अलग अलग बीट होता है। एजुकेशन बीट होता है, क्राइम बीट होता है, बहुत तरीके का पॉलिटिक्स बीट होता है। फिलहाल यहाँ पे जो लड़की जिनको क्राइम रिपोर्टर बनना है, दिलचस्प होगा देखने के लिए। हालांकि जल्दी लड़कियाँ जो होती है क्राइम रिपोर्टर में, खास करके झारखंड राज्य में बोल लीजिए तो लड़कियाँ जल्दी नहीं आती, क्राइम रिपोर्टर वाले बीट में नहीं आती। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजना पाटिल है और मैं मतलब पर्टिकुलरली रांची की ही रहने वाली हूँ। तो इस लाइन में इस चीज़ का पढ़ाई कर रही हैं तो शायद आपको भी रिपोर्टर ही बनना होगा या फिर एंकर या फिर जस्ट कंटेंट राइटर समथिंग, क्या सोच के रखी है? लाइक मुझे कंटेंट राइटर बनना है एंड मुझे इसकी पढ़ाई करके बेसिकली दूसरे कंट्री में रह के इंडिया के लिए काम करना। चलिए, तो यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, उनका ये कहना है डिजिटल मीडिया को लेकर बोल लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर बोल लीजिए, यहाँ पे इनका ये सोचना है कि गोदी मीडिया तो हर कोई जानता है कि देश बोल लीजिए या फिर राज्य बोल लीजिए कितने ज़्यादा गोदी मीडिया है, कितनी ज़्यादा निष्पक्षता से काम होती है। हालांकि कहने के लिए चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, मीडिया को बताया जाता है। बाकी यहाँ पे और जो छात्र हमसे बात करेंगे, देखते हैं वो क्या बताएं। अपना नाम बताइएगा। सुजीत कुमार वर्मा।
आप यहाँ पे जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपके जो क्लासमेट्स हैं वो तो पूरी तरीके से बोल लीजिए आक्रोशित ही है, मोदी मीडिया बोल लीजिए, मीडिया से आकर्षित चलते हैं। आप जो जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या सोच के रखें, मोदी मीडिया में काम करना है या फिर जो निष्पक्षता से जो कायदे से जो काम होता है उस पर काम करना है? नहीं, निष्पक्ष तौर पर काम करना है, क्योंकि जब देश चौथा स्तंभ में ये हम पेड न्यूज़ के तौर पर काम करेंगे तो हमको लगता है कि बहुत सारे देश में गरीब, वंचित, शोषित है, उन लोगों का आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, सरकार तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण वो देश में वंचित रह जाएंगे। और वंचित तबका का आवाज़ उठाना मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि हम गरीब लोगों के जाए। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत इलाके हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचती है, जिसके कारण उनकी सड़कें टूटी रहती है, नाली नहीं होती है, पानी की कमी होती है। सिर्फ सरकार बोलती है कि नल जल योजना, तरह तरह की योजनाएं बोलती है, लेकिन अगर आप यानी जो सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाती ही नहीं है, छोटे छोटे स्तर गांव तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जाती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम जब जर्नलिज्म में आएंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को दिखाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ रहा है। क्या बोले, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आयुष कुमार पाठक है। आपको क्या मतलब इस फील्ड में जाना है कि बस डिग्री लेके बैठना है? डिग्री नहीं लेना है। डिग्री लेना है, डिग्री तो मिलेगा ना। डिग्री लेना है लेकिन काम भी करना है। क्या एक निष्पक्ष पत्रकार बनना है? जी। तो ये तो क्या सोच के रखे हैं, रिपोर्टिंग लाइन में जाना है, एंकरिंग में जाना है, कंटेंट राइटिंग में जाना है। आज देखिए नेशनल प्रेस डे है, तो आप लोगों के बीच हम लोग इस बात को जानने के लिए पहुंचे कि जो जर्नलिज्म का जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या सोच के रखें इस बारे में। नेशनल प्रेस डे को लेकर क्या बोलेंगे, आगे मीडिया लाइन में क्या कुछ सोच के रखें, क्या बोलेगा आप लोग जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से। जैसा कि आप भी जानते हो कि जो मीडिया जो होते हैं जनता की आवाज़ होते हैं, माध्यम होते हैं, सरकार तक पहुँचाने का हम एक माध्यम, लेकिन कहीं ना कहीं हम मीडिया वाले ही गाली भी सुनते हैं। आपने जितना भी बात किया मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जा रहा है, उस चौथे स्तंभ पे दरार हो चुकी है, हमें उस चौथे स्तंभ को तोड़ना होगा और एक नया स्तंभ बनाना होगा। चौथा स्तंभ जो मतलब कि दरार हो गया उसको एकदम बदल देना जी, यानी कि जो चौथा स्तंभ जो बोला गया लोकतंत्र का, जो चौथा स्तंभ जो आज के समय की तरीके से बोली से बदनाम कहीं ना कहीं हो चुका है, उस चीज़ में सुधार लाने की बात है। जी बिल्कुल। एक कटाक्ष के रूप में मैं आपके सामने से बोलना चाह रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसे फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं या फिर दफना देते हैं। अगर मीडिया को अगर हम लोग चौथा स्तंभ बोल रहे हैं और मीडिया को हम लोग बहुत पहले ही से चौथा स्तंभ बोल रहे हैं ना, तो हम लोग का ये फ़र्ज़ भी बनता है ना कि देखा जाए कि वो जो स्तंभ है उसमें उसको क्या हो रहा है, उसमें दरार आ रहा है या फिर कहीं पे क्या दिक्कत है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है सही है फिर, और अगर दिक्कत है तो या फिर आप स्तंभ तोड़िए या फिर एक नया स्तंभ का निर्माण करिए। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर सही में कहीं कोई दरार आया है या फिर काम नहीं हो रहा है कायदे से, तो आप जब आइएगा इस टाइम में तो आप क्या सुधार कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं इस मीडिया को स्वतंत्र रूप से मैं इस मीडिया को सबसे पहले स्वतंत्र कराना चाहूँगा, जो भी जितने भी लोग हैं जिससे ये मीडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे कि इससे स्वतंत्र करवाना है आपको, बता सकता हूँ खुल के? बताइए आप लोग का बात जो बोला, जैसे कि वो जो भी बोले सब कुछ सुने, सब कुछ डाले। कुछ बातें ऐसी होती है ना, जैसे कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल देता हूँ। हाँ बोलिए। बहुत से लोग या फिर बहुत सा पार्टी या फिर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के चलते मीडिया जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। लोग उन्हीं के बारे में ज़्यादातर सुन रहे या फिर उनके बारे में छाप रहे। हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि अगर मीडिया चौथा स्तंभ है तो हम चाहेंगे कि उस स्तंभ को अच्छे से काम करना चाहिए ना। कोई लोग क्या बोल रहा है, जैसे कि ये अभी बता रही थी, ये भी बताई, अभी बहुत सारे केस के बारे में बताए, आप भी बता रहे थे कि 2 दिन चलता है उसके बाद फिर बंद कर देता है। तो हाँ सही है, चौथा स्तंभ है तो दरार तो आएंगे ना। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सुधार होना चाहिए। आप अगर एक बनते हैं पत्रकार तो निष्पक्ष तरीके से करना चाहेंगे कि फिर जिस भी संस्थान में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा? मैं अपना संस्थान खुद निर्माण करूँगा, मैं किसी के अंडर नहीं काम करना चाहूँगा। मैं अपना मीडिया या फिर जो आप बोल सकते हैं चैनल बोल सकते हैं, मैं अपना खुद बनाना चाहूँगा और मैं ये आशा करूँगा कि आप लोग भी उसे ज़रूर देखें। ये सही है। अगर आप निष्पक्ष तरीके से, आज का सच्चाई है, अगर आप निष्पक्ष तरीके से किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, अगर आप किसी के अंडर में काम कीजिएगा तो
शायद ही ऐसा कभी हो सकता है कि वो चीज़ चले। अगर आप जहाँ बात करेंगे अपना खुद का खोलेगा तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ आप सही में निष्पक्ष तरीके से काम कर सकिएगा। ये अभी का समय का मीडिया का सच्चाई यही है कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से काम कीजिएगा तो आपको शायद करने को नहीं मिलेगा। कुछ संस्थानों में मिल सकता है, कुछ संस्थानों में नहीं मिल सकता। ये मीडिया की सच्चाई फिलहाल अभी यही बनी हुई है सच्चाई। तो ये नेशनल प्रेस डे के मौके पर यहाँ जो छात्रों के बीच पहुँचे हुए थे, इन छात्रों ने क्या कुछ कहा है, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ इनका सोच है, क्या कुछ इनके अंदर जो थॉट्स थे, जो कुछ भी था इन्होंने बताया है। कुछ चाहते हैं कि अपना चैनल खुद ही खोले, कुछ चाहते हैं कि हम ये मतलब कि अपना अपना जो सोच होता है इन लोगों के बीच में आकर बात करने का और जानने का कोशिश किए। तो ये नेशनल प्रेस डे के मौके पर इन लोगों से बीच में बात करने से पता चला क्या कुछ खुन्नस भी यही है कि डिजिटल मीडिया को लेकर, जैसा कि जो सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया को लेकर कुछ बोल रहे हैं कि कुछ क्या सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं एंड्रॉयड फ़ोन आप हर किसी के हाथ में, और एंड्रॉयड फ़ोन जो हुआ उसको लगातार देखते हैं, उसी चीज़ को विश्वास करने में लगे हुए। तो ये है नेशनल प्रेस डे के मौके पर यहाँ पे छात्रों से बात करने के बाद लोगों, यहाँ के छात्रों ने क्या कुछ कहा है, कैसा फीडबैक दिया था। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम शक्ति।